हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल बॉय श्रीनिवास में। और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को फिर से रीजनिंग पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और रीजनिंग में पढ़ाएंगे कैलेंडर चैप्टर का। इससे पहले एक क्लास पढ़ा चुके हैं, ये कैलेंडर का दूसरा क्लास होगा। तो पहले आप पहला क्लास को देखिए, उसके बाद दूसरा क्लास को देखिए, उसके बाद एक एक सवाल समझ में आएगा, एक एक टाइप समझ में आएगा। तो देख लीजिए आज रीजनिंग का कितना खतरनाक खतरनाक का सवाल है। और ये सवाल आपको हर एक एग्जाम में मिलेगा, चाहे एसएससी का दीजिए, एसएससी सीजीएल दीजिए, सीएचएल दीजिए, एमटीएस दीजिए, चाहे रेलवे का दीजिए, एएलपी दीजिए, टेक्नीशियन दीजिए, चाहे कुछ भी दीजिए, चाहे बिहार एसएससी दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिएगा ना तो इस टाइप का सवाल आपको मिलेगा। तो मिलेगा कैलेंडर से। तो देखिए इसका ऐसा ट्रिक बताएंगे ना कि आप पलक झपकते आंसर दे सकते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट भी बताने दीजिए, उसके बाद ट्रिक बताएंगे, तो फिर पलक झपकते आंसर लगा सकते हैं आप लोग। कुछ दिक्कत नहीं होगा इस सवाल में। देखिए बोला यदि 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार था। कब? 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार था। तब 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा? देखिए पहले सवाल को समझिए ना, उसके बाद तो गर्दा उड़ा दीजिएगा सवाल को। जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि छोटे छोटे सवाल पढ़ा करके निकल जाएंगे, ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। जो भी चैप्टर पढ़ाए ना जा करके देख लीजिए, पूरा डिटेल में घुस करके पढ़ाएं। बोला यदि 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार था, तब 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा? बताइए। बोला कि 15 अगस्त 2003 का दिन आपको दे रखा है, पूछ रखा है कि 15 अगस्त 2015 का दिन बताइए। एक चीज आप इसमें देख रहे होंगे, ये पहला टाइप है। एक चीज आप इसमें देख रहे होंगे कि यहाँ देखिए 15 अगस्त यहाँ भी है, यहाँ भी 15 अगस्त, सिर्फ इस बीच है। यहाँ 2003 का दिया है दिन, यहाँ 2015 का दिन पूछा है। क्या कोई दिक्कत नहीं? देखिए कैसे उड़ाइएगा, बस इतना ही तो समझाना था कि यहाँ पर देखिए 15 अगस्त यहाँ भी दिया है, 15 अगस्त यहाँ भी दिया, लेकिन 15 अगस्त 2003 का दिन दे रखा, शुक्रवार था। तब बोला कि 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा? तो बस मारिए, ट्रिक उड़ा दीजिए आराम से। देखिए 15 अगस्त का दिन दे रखा है ना, 15 अगस्त का दिन दे रखा, 15 अगस्त 2003 का दिन क्या दे रखा है? शुक्रवार दे रखा है ना, शुक्रवार। इसको रहने दीजिए, शुक्रवार दे रखा है। और फिर बोला कि 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा? फिर यहाँ भी 15 ही अगस्त है ना, फिर 15 अगस्त, यानी यहाँ दोनों दिन समान है। यहाँ 15 अगस्त ऊपर में भी दिन दे रखा, 15 अगस्त 2003 का दिन दे रखा है, या 15 अगस्त 2015 का दिन पूछ रखा। कब का दिन? 2015 का दिन पूछ रखा है। बोला कि यहाँ कौन सा दिन होगा? तो कोई दिक्कत नहीं, करिए क्या पहले, इधर तो दिन, इधर तो समान है ना, डेट, महीना भी समान है, डेट भी समान है, यानी तारीख समान है, महीना दोनों समान, तो इधर छोड़ दीजिए। इधर कुछ नहीं करिए, सिर्फ और सिर्फ यहाँ देखिए, यहाँ 2003 का दिन दे रखा, 2015 का दिन पूछ रखा। तो करिए क्या पहले, यहाँ पर अंतर पता करिए। बताइए 2003 और 2015 में कितने का अंतर है? 12 का अंतर नहीं है, यानी घटा दीजिए। 2015 में से 2003 को घटा दीजिए, कितना निकल कर आएगा? 12 निकल कर आएगा, 12 निकल कर आएगा, 12 निकल कर आएगा, 12। तो लिख दीजिए 12। अब करिए क्या? 12। अब 2004 फिर कौन वर्ष? लीप ईयर है, तो 2004 लीप ईयर है, तो यहाँ पे लिखिए। देखिए 2004 एगो लीप ईयर है, 2004, तो लिख दीजिए कि 4। उसके बाद फिर कौन है? लिख देते हैं 2004, यहाँ पे पहले लिख देते 2004 लीप ईयर है, फिर 2008 लीप ईयर है। कौन? 2008 लीप ईयर है। फिर कौन? 2012 लीप ईयर है। अब बताइए, यही तीनों लीप ईयर है ना, घटाने के बाद कितना आया था? घटाने के बाद 12 आया था, तो कितना लीप ईयर है? 1 2 3, तो 3 इसमें जोड़ दीजिए। 3 को क्या करिएगा? जोड़ दीजिएगा। हाँ 3 को जोड़ दीजिए ना, तो कितना होगा? 12 3 15 निकल कर आएगा, और 7 से भागा दे दीजिए। रिमाइंडर कितने निकल कर आएगा? 1, यानी शेषफल कितने निकल कर आया? 1 निकल कर आया। अब बताओ 2003 का दिन दे रखा है, 2015 का दिन पूछा है। 2003 का, यानी 2003 का दे रखा, आगे वाला का ना पूछ रहा दिन, यानी आगे वाला दिन क्या होगा? 2003 का दे रखा, 2015 का पूछा। तो करिए क्या, जितना रिमाइंडर आया ना, रिमाइंडर उतना को उसमें जोड़ दीजिए। शुक्रवार में 1 जोड़ दीजिए, शुक्रवार में क्या करिए? 1 जोड़ दीजिए। 1 रिमाइंडर आया तो 1 जोड़िए। यहाँ कौन सा दिन निकल कर आएगा? शनिवार। क्या चीज निकल कर आएगा? शनिवार। यानी यही आपका आंसर निकल कर आ गया कि 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार था, तो 15 अगस्त 2015 को शनिवार होगा। कौन सा दिन होगा? शनिवार होगा। क्या अब कोई दिक्कत है? जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। बताइए अब आपको दिक्कत कहां में होगा जानते हैं? दिक्कत तो यही होगा कि सर ये क्यों लिख दिए। ये तो समझ गए कि 2015 में से 2003 को घटाए तो 12 आया, लेकिन ये क्यों? क्योंकि ये लीप ईयर है। लीप ईयर, बताइए 2003 लीप ईयर है? नहीं।
2003 नहीं है, 2004 है लीप ईयर, उसके बाद 2008 है लीप ईयर, फिर 2012 है लीप ईयर, आप तो 2015 तक न है, फिर उधर आगे बढ़ते तो 2016 लीप ईयर होता, क्या कोई दिक्कत? उससे आगे बढ़ते 2020 लीप ईयर होता, लेकिन आप 2015 तक न 16 पर तो नहीं पहुंचे, तो इस बीच में कितना लीप ईयर? 3। उस लीप ईयर तीनों को जोड़ दिए, जितना लीप ईयर उतना जोड़ दिए और 7 से भागा लगा दिए, रिमाइंडर निकाल दिए। रिमाइंडर कितना निकल कर गया? 3। और वही 3 रिमाइंडर 1 निकल कर आया, वही शुक्रवार। पहले मतलब 2003 का दिन दे रखा, 2015 का पूछा यानी आगे वाला ने पूछा तो जोड़ देंगे, आगे जा रहे तो जोड़ दीजिए, पीछे आते तो घटा देते, क्या दिक्कत है? यही आपका आंसर। देखिए समझाना पड़ता है, इसीलिए इतना टाइम लगा, ना तो तुरंत उड़ा देते। अब आप लोग समझ गए होंगे, अब आराम से गर्दा उड़ा दीजिए सवाल को, अब कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को सवाल उड़ाने में। आप पढ़िए 2 नंबर, बोला कि 10 जनवरी 2010 को शुक्रवार था। देखिए इधर भी दिन समान महीना समान, यहाँ भी मतलब तारीख समान महीना समान, तारीख समान महीना समान, कोई दिक्कत नहीं। तारीख इधर भी 10 जनवरी है, यहाँ भी 10 जनवरी, यहाँ 10 जनवरी 2010 का दिन दे रखा है। कब? 2010 का दिन दे रखा, कौन दिन था? शुक्रवार। तो पूछा है कि 10 जनवरी, लिखिए 10 जनवरी कितना का? 2010 का दिन दे रखा, 2010 का दिन दे रखा, 2010 का दिन दे रखा। कौन सा दिन था? शुक्रवार। तो लिख दीजिए शुक्रवार, क्या दिक्कत है? जो दिन दे रखा उसी को लिख दीजिए, शुक्रवार दे रखा, शुक्रवार लिख दीजिए। अब पूछा है कि फिर आप बताइए कि 10 जनवरी जनवरी लिखना था मुझे, 10 जनवरी क्या बोला? 10 जनवरी 2010 का दिन दे रखा, फिर 10 जनवरी का फिर क्या पूछा? 10 जनवरी का पूछा, 10 जनवरी 2029 का दिन पूछा है, 2029 का दिन, यानी 2029 को कौन सा दिन होगा यही पूछा। तो करिए क्या, इधर देखिए यहाँ भी 10 जनवरी, यहाँ भी 10 जनवरी, दोनों जगह समान है, यानी तारीख भी समान है, महीना भी समान है। जनवरी है यहाँ पर जनवरी, यहाँ भी जनवरी है, दोनों जगह समान है, यानी तारीख महीना दोनों समान। तो इधर छोड़ दीजिए, इधर कुछ नहीं करिए, इधर को छोड़ दीजिए, सिर्फ इधर देखिए, यहाँ पर 2010 दे रखा, 2029 दे रखा, यानी 2010 का दिन दे रखा, 2029 का पूछा है। तो बताइए 2029 और 2010 में कितने का अंतर है? 2029 और 2010 में 19 का अंतर नहीं है, कितने का अंतर है? 19, यानी घटा दीजिए ना 2029 में से 2010 को, तो 19 का अंतर होगा, 19 का। अब करिए क्या, यहाँ पर लिख देते, 19 का अंतर है तो 19 को यहाँ लिखिए, ब्लैक वाला मार्कर से लिखते हैं क्योंकि ये मार्कर थोड़ा कम चलता है। अब 29 मतलब 19 का है ना, 19 का, तो 19 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब करिए क्या, बताइए 2010 के बाद 2012 एगो लीप ईयर होगा, फिर 2016 लीप ईयर होगा, फिर 2020 लीप ईयर होगा, फिर 2024 लीप ईयर होगा, और फिर 2028 लीप ईयर होगा। तो कितने लीप ईयर हुआ? 1 2 3 4 5, तो 5 इसमें जोड़ दीजिए, 5 जोड़ दीजिए ना। अब 19 5 कितना होगा? 24, और 24 में 7 से भागा लगा दीजिए, 7 तिया 21, यानी 21, उधर कितना बचा? 3 बचा, यानी 21 3 24 होता, 3 बचा, रिमाइंडर कितने निकल कर आया? 3। अब करिए क्या, शुक्रवार, यानी 2010 का दिन दे रखा है, 2029 का दिन पूछा है, यानी आगे वाला दिन पूछा है ना। तो करिए क्या, जितना रिमाइंडर उतना को जोड़ दीजिए, इसमें 3 जोड़ दीजिएगा, इसमें कितने निकल कर? शुक्रवार के बाद क्या होगा? शनि या रवि सोम, कितने दिन, कौन सा दिन निकल कर आएगा? सोमवार। क्या चीज आया? सोमवार। यही आपका आंसर निकल कर आया। क्या आंसर आएगा? सोमवार। यानी जब 10 जनवरी 2010 को शुक्रवार था, तो 10 जनवरी 2029 को सोमवार होगा। 10 जनवरी 2029 को क्या आएगा? सोमवार। इधर देखिए तारीख और महीना समान है, इसको छोड़ दीजिए, बस इधर वाला से मतलब रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये क्या है? ये लीप ईयर है, ये जो निकाले 2012 16 20 24, उसके बाद 28 है, यहाँ पर मिट गया था, कितने? 28। तो ये कौन सा है? ये लीप ईयर है, तब घटाए तो कितना आया? 19 आया। लीप ईयर जितना उतना को इसमें जोड़ेंगे, उसके बाद जोड़ने के बाद 7 से भागा लगा देंगे, रिमाइंडर निकालेंगे, रिमाइंडर कितने निकल गया? 3। तो आप बताइए 21 तो पूरा कट गया, उधर 3 बचा, तो 3 बचा, तो शुक्रवार 2010 का दिन पता है, 2029 का पूछा, शुक्रवार था 2010 को, 2029 को सोमवार होगा, 3 जोड़ दिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चलिए आप लोग 3 नंबर सवाल। अब 3 नंबर में क्या पूछा है कि 10 अक्टूबर 2019 को मंगलवार था, 10 अक्टूबर। देखिए इधर वाला को छोड़ ही दीजिए, क्यों? क्योंकि यहाँ भी 10 अक्टूबर है, यहाँ भी 10 अक्टूबर, इधर छोड़ दीजिए। यहाँ 2019 का दिन दे रखा, 2009 का पूछा है, यहाँ पर 10 अक्टूबर का, 10 अक्टूबर इधर भी, 10 अक्टूबर इधर भी। यहाँ पर क्या करिए, 10 अक्टूबर दिया है, 10 अक्टूबर तो छोड़ दीजिए इसको, 10 अक्टूबर का दिया है, कितने? 10 अक्टूबर 2019 का दिन दे रखा, क्या है? मंगलवार था ना, तो लिख दीजिए मंगलवार। मंगलवार है तो मंगलवार लिखिए ना, क्या दिक्कत है? मंगलवार। अब फिर पूछा कि 10 अक्टूबर, फिर वही 10 अक्टूबर ना, 10 अक्टूबर 2009 का दिन पूछा, कब का?
2009 को कौन सा दिन होगा? 2009 का इधर समान है तो इधर वाला को छोड़ दीजिए, तारीख और महीना समान है तो इधर को छोड़ दीजिए, इधर वाला में फिर से देखिए 2019 और 2009 में कितने का अंतर है? 10 का अंतर है। कितने का? 10 का। क्या कोई दिक्कत नहीं? 10 का तो यहाँ लिख देते हैं, यानी घटा दीजिएगा 2019 में से 2009 को, 10 का अंतर है। अब करिए क्या, देखिए यहाँ 2012 क्या आएगा? 2012, फिर 2016 और उसके बाद 2020 पर तो नहीं जाइएगा क्योंकि 19 ही तक है ना। हाँ, तो 2 गो लीप ईयर है। कितने लीप ईयर? 2 गो, तो इसमें 2 जोड़ दीजिए तो 10 2 कितना होगा? 12, और 7 से भागा लगा दीजिए, कितने रिमाइंडर निकल कर आएगा? 5। कितने? 5, यानी 7 से 7 तो 7 से 7 कटी जाएगा, उन्हें 12 पढ़ने में 5 ही कमी है, 5 ही ज्यादा है, तो शेषफल क्या निकल कर आएगा? यानी रिमाइंडर कितने? 5। अब बोला कि 10 अक्टूबर 2019 का दिन दे रखा है, 10 अक्टूबर 2019 का दिन दे रखा है। अब पूछा है कि 2009 का, देखिए उससे पहले वाला का दिन, बाद वाला का दिन, पहले वाला का पता था, बाद वाला का निकालना था तो जोड़ देते थे। यहाँ पर 2019 ही का दिन पता है, 2019 का दिन पता है, कौन सा दिन? मंगलवार। अब पूछा है कि 2009 का दिन बताइए ना कौन सा होगा, तो रिमाइंडर कितने निकल कर गया? 5। अब की बार पीछे आ रहे हैं ना, पीछे आ रहे तो करिए क्या, जितना दिया ना उसमें से 5 घटा दीजिए। बताइए शुक्रवार में से 5 घटा दीजिए तो क्या होगा? शुक्रवार से पीछे 5 घटिए, शुक्रवार से क्या करिएगा? पीछे 5 घटिए। अति मंगलवार है ना, मंगल से पीछे 5 घटिए। बताइए सोम होगा, रवि होगा, उसके बाद शुक्र होगा, मतलब शनि होगा, शुक्र होगा, और फिर क्या हो जाएगा? गुरुवार होगा। यानी मंगल से जब 5 पीछे घटिएगा ना तो कौन सा दिन निकल कर आएगा? गुरुवार आएगा। देखिए सोम पर आगे, फिर आगे रवि पर, फिर आगे किस पर? शनिवार पर, फिर आगे शुक्रवार पर, और फिर आगे किस पर? गुरुवार पर। आपका आंसर होगा गुरुवार। कौन सा दिन होगा? गुरुवार। अब एक सवाल और यहाँ पर उठता, क्या जानते हैं? कहिएगा क्या सर इतना घटाना पड़ेगा तो फिर समस्या है ना, कोई और रास्ता है तो बताइए। करिए क्या, 5 है, 5 है तो 7 में से 5 घटा दीजिए, कितना बचा? 2। तो अब करिए क्या, आप घटाने का मतलब से बेहतर है कि 2 जोड़ ही दीजिए मंगल में, यानी इस 5 आया ना, 5 निकल करके, 5 घटाना था ना, तो आप करिए क्या, 7 में से 5 को घटा दीजिए, 7 में से 5 को घटा दीजिए, 2 आया। अब यहाँ पर पीछे आना था ना, पीछे, तो आप पीछे ना जाकर के 2 जोड़िए दीजिए, मंगल में 2 जोड़ दीजिएगा, बुध, और उसके बाद क्या होगा? बृहस्पति, आ गया गुरुवार। हाँ, ऐसा भी काम होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों तरीका बता दिए, अब आराम से उड़ाते रहिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए आप लोग कितने नंबर सवाल में? 4 नंबर सवाल में। फिर बोला, यहाँ भी बोला कि 20 फरवरी, अब 20 फरवरी 2004 को रविवार था, तो 20 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा? बस यहाँ पर थोड़ा दम धरना है। 20 फरवरी ना, बताइए यहाँ पर 20 फरवरी है, 20 फरवरी है, इसका दिन दे रखा है 20 फरवरी 2004 का दिन दे रखा है। 2004 को कौन सा दिन था? रविवार था, तो रविवार दे रखा है। अब फिर यहाँ पर बोला 20 फरवरी फिर है, कौन सा फरवरी? 20 फरवरी, फिर 20 फरवरी 2020 का दिन पूछा, 2020 को कौन सा दिन था? इधर वाला को छोड़ दीजिए, इधर वाला से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तारीख और महीना दोनों समान है, तो इधर को छोड़ दीजिए। अब बात उठता है यहाँ पर दोनों को अंतर करिए। यहाँ पर क्या करिएगा? अंतर। बताइए 2020 में से 2004 को घटाइएगा तो 16 निकल करके नहीं आएगा, 16। अब सवाल उठता है लीप ईयर कौन कौन सा होगा? यहाँ लिख दीजिए 16 निकल करके आया तो 16 लिख दिए। अब लीप ईयर कौन कौन सा होगा? अब यहाँ पर लफड़ा है, कहिएगा सर क्या 2004 को लीप ईयर गिना जाए? हाँ, देखिए जब आप आदि वर्ष के 29 फरवरी को पार नहीं किए हैं, अभी पीछे 29 फरवरी को यहाँ पर जाइएगा ना, 20 फरवरी है ना, 29 फरवरी अभी बाकी है ना, तो 29 फरवरी बाकी है तो लीप ईयर यहाँ पर गनिएगा। 2004 को भी लीप ईयर लीजिएगा। किसको? 2004 को भी। क्या अब सवाल उठता क्या सर 2020 को भी क्यों लिया जाएगा? तो 2004 लिखिए, 2004 एगो लीप ईयर कौन होगा? 2004, फिर एगो लीप ईयर होगा 2008, फिर एगो लीप ईयर होगा 2012, फिर एगो लीप ईयर होगा 2016, और फिर एगो लीप ईयर होगा 2020। नहीं होगा 2020, क्यों नहीं? कहिएगा सर 2020 तो लीप ईयर है, फिर लीजिएगा। क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि आप 20 ही फरवरी तक है, 20 फरवरी 29 फरवरी को पार नहीं किए हैं। 29 फरवरी को पार करते, 29 फरवरी को तब आप लेते, तब आप आदि वर्ष को जोड़ते, ना तो ना जोड़ती, क्योंकि आप जब 20 फरवरी से पीछे ना, अब 29 फरवरी से पीछे ना। लेकिन फिर सवाल उठता है ना कि सर यहाँ पर क्यों जोड़ दिए, यहाँ पर क्यों जोड़ दिए? यहाँ पर तो जोड़ना ही ना था, क्योंकि आप 29 फरवरी अभी पीछे, 29 फरवरी आगे हैं, 29 फरवरी को पार करके नहीं फिर आगे बढ़िएगा कि 29 फरवरी आपसे पीछे है, नहीं आगे 20 फरवरी पर है, 29 फरवरी को पार करना, इसलिए 2004 को लीप ईयर में गए। फिर 2020 को 29 फरवरी पार कर जाते ना, तो फिर 2020 को भी लीप ईयर में गनते, लेकिन 2020 नहीं लीप ईयर है। क्यों? क्योंकि 29 फरवरी से पीछे यानी 20 फरवरी तक का हमको जाना है, तो इसको छोड़ दीजिए। अब बचा कितना है?
1 2 3 4, 4 को है ना, इसमें 4 को जोड़ दीजिए, 4 को जोड़ दीजिए कितना होगा 16 4 20 और 7 से भागा लगा दीजिए, 7 दूनी 14, 14 14 6 कितना होगा 20, यानी रिमाइंडर कितने निकल कर आया 6 आया रिमाइंडर। आप बताइए 2004 का दिन पता है, 2020 का दिन पूछा, यानी 4 का पता है 20 का पूछा। आगे न बढ़िएगा, आगे न बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा ना, तो आप आगे बढ़िएगा तो रविवार में 6 जोड़ दीजिएगा, रविवार में क्या करिएगा 6 जोड़ दीजिएगा, रविवार में 6 जोड़ दीजिए, आगे बढ़ना तो 6 जोड़ दीजिए ना, 6 जोड़ दीजिए कितना होगा, रवि के बाद फिर क्या होगा, रवि के बाद होगा सोम, उसके बाद मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, शनिवार होगा। कहिएगा सर ऐसे गड़बड़ हो जाएगा ना, शनिवार हो गया ठीक है लिख देते हैं, लेकिन फिर समस्या हो जाएगा ना, क्या चीज आया शनिवार आया तो शनिवार को लिख दीजिए, लेकिन समस्या आप तरीका एक और सुन लीजिए, आंसर आपका क्या चीज निकल करके आया, आंसर आपका शनिवार आया, लेकिन अभी रुकिए, यहाँ पर रिमाइंडर 6 नया निकल करके, 7 में से 6 को घटा दीजिए, 7 में से 6 को घटा दीजिए कितना बचेगा 1। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जोड़ना था 6, आप 6 ना जोड़ करके 1 को घटाइए दीजिए, 1 को क्या करिए घटा दीजिए, 1 को घटा दीजिए। बताइए रविवार में से 1 घटा दीजिएगा शनिवार हो जाएगा ना, आंसर होगा कि नहीं। 6 जोड़िए चाहे 1 घटाइए बात बराबर है, शनि रविवार में 6 जोड़िएगा तब पर भी शनिवार आएगा, और चाहे रविवार में 1 घटा दीजिएगा तब पर भी शनिवार आएगा। आप करिए कि रिमाइंडर 6 है तो 7 में से 6 को घटा दीजिए 1 बचेगा 1, रविवार में 6 जोड़ना है ना, आगे जाना है तो जोड़ना, तब करिए क्या 1 को घटाइए दीजिए, 1 को घटा दीजिए, 7 में से 6 घटाइएगा 1 बचा, 1 बचा, उस 1 को घटा दीजिए, 6 में से मतलब रविवार में से 1 घट जाइएगा तो शनिवार में होगा, यही आपका आंसर। तो आपका मन जैसे करे वैसे आप बना सकते, मेरा कर्तव्य बनता था कि हर एक तरीका बता दिया जाए तो हम बता दिए, लेकिन एग्जाम हॉल में आप इसी तरीका से लगाइएगा, एक भी सवाल रुकने वाला नहीं है, हर एक टाइप बताया जाएगा, एक एक सवाल, ऐसा नहीं कि इतना तक ही छोड़ दिया जाएगा। अब बताइए 4 नंबर का तो बता दिए ना, 4 नंबर का सवाल हो चुका है। अब बताइए 5 नंबर, 15 जनवरी 2005 को सोमवार था, बताइए 15 जनवरी का दिन दे रखा है, 15 जनवरी का दिन दे रखा, 15 जनवरी 2005 का दिन दे रखा, 2005 को कौन सा दिन था, सोमवार ना, लिख दीजिए सोमवार, कौन सा दिन सोमवार, सोमवार लिख दिए। अब फिर पूछा है कि 15 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा, कौन सा 15 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा, इधर वाला को छोड़कर चलिए, क्यों, क्योंकि इधर देखिए यहाँ भी 15 तारीख है जनवरी महीना, यहाँ भी 15 तारीख है जनवरी महीना, इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर 2005 है लेकिन यहाँ पर 2021 है, तो यहाँ पर चलिए करिए क्या 2021 में से 2005 को घटा दीजिए, कितना बचेगा बताइए, 2021 में से 5 को घटा दीजिएगा तो 16 नहीं होगा, यानी 21 में से 5 ऐसे घटा दीजिए ना, 21 में से 5 घटा दीजिए, 11 में से 5 घटेगा 6, यहाँ पर 1 16 हुआ, 16 हो गया, उतना क्या करिएगा घटा दीजिए आराम से, 16 निकल कर आया 16, तो 16 को रहने दीजिए, अभी समस्या है, रुकिए रुकिए रुकिए, घटा दिए कितने आया, घटाने के बाद कितना आया 16 आया 16, तो रहिए अब रुकिए अभी। आप बताइए यहाँ पर 15 जनवरी 2005 है ना, अब 2005 तो लीप ईयर है नहीं, तो अब यहाँ के बाद 2008 है, कौन सा 2008, फिर 2000, फिर क्या है, फिर 2012 लीप ईयर है, 2012 के बाद फिर 2016 लीप ईयर है, कौन सा 2016 लीप ईयर है 2016, अब 2016 के बाद फिर 2020 लीप ईयर है, कौन सा 2020, 2021 लीप ईयर नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, तो 1 2 3 4, 4 को ना इस 16 में 4 जोड़ दीजिए, कितना होगा 16 4 20। अब बताइए 7 से भागा लगा दीजिए, कितना होगा 7 दूनी 14 होगा, उधर कितना 6 बचा 6। अब फिर रुकिए 2005 का दिन पता है, 2005 का दिन पता है, 2021 का निकलना है, 5 का तो पता है 21 का निकलना है, तो आप करिए सोम में 6 जोड़ दीजिए, सोमवार में 6 जोड़ दीजिए, सोमवार में 6 जोड़ दीजिए, तो 6 जोड़ दीजिए क्योंकि आगे वाला दिन निकालना है, तो जोड़ दीजिए, तो जोड़िए, सोम के बाद क्या होगा, सोमवार के बाद क्या होगा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, रविवार होगा तो लिख दीजिए रविवार, क्या चीज आंसर निकल कर आएगा रविवार, तो लिख दीजिए रविवार, यानी यही आपका आंसर निकल कर आएगा, यानी जब 15 जनवरी 2021 को पूछा ना तो रविवार होगा। अब सवाल उठता करिए क्या, इसको घटा दीजिए 7 में से, रिमाइंडर जितना है ना 7 में से घटा दीजिए, 7 में से 6 को घटाइएगा 1 होगा 1। अब सोमवार में 6 जोड़ करना, यानी 6 ना जोड़ करके 1 जो रिमाइंडर है इस 1 को कम ही कर दीजिए, घटा दीजिए, सोमवार में घटा दीजिए, कितना रविवार ना आ जाएगा, दोनों तरीका से आंसर। हाँ, जोड़ने के लिए बोला था, घटा दीजिए, 7 में से 6 घटेगा 1 होगा। आप सोम में जोड़ना है ना, जोड़ करके नहीं, जोड़ना नहीं है, जब इस तरीका से लगाएंगे 7 में से 6 घटाएगा 1 बचेगा, तो यहाँ जोड़ने के लिए बोला था आप घटा ही दीजिए, सोमवार में से घटा दीजिए, कितना रविवार ना आ जाएगा आराम से। अब किया, अब गर्दा उड़ जाएगा सवाल, 0 से पूरा हीरो लेवल तक सवाल बताया जाएगा, ना कि छोटे छोटे पढ़ा करके छोड़ दिया जाएगा। अब बोला कि 1 जनवरी 2007 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2008 को क्या होगा, 1 जनवरी
1 जनवरी 2007 का दिन दे रखा है, क्या है, सोमवार है, सोमवार, तो सोमवार लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर बोला कि 1 जनवरी, फिर 1 जनवरी दे रखा है, फिर 1 जनवरी 2008 का दिन पूछा है ना, तो 2008 को कौन सा दिन होगा, 2008 को, तो इधर वाला को तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि यहाँ भी 1 जनवरी 1 तारीख जनवरी महीना, यहाँ भी 1 तारीख जनवरी महीना, इधर छोड़ दीजिए, क्योंकि महीना और तारीख दोनों समान है, इधर छोड़ दीजिए, इधर ईस्वी अलग अलग है ना, इसको लिखिए। 2007 का दिन पता, 2008 का, अंतर कितना का, एक का है अंतर, एक, दोनों में अंतर कितने का है, दोनों में अंतर 1 का। अब लीप ईयर यहाँ कौन है, यहाँ पर 2008 लीप ईयर है या नहीं है, मुझे इतना बताइए, 2008 लीप ईयर है या नहीं है, बस सवाल यहां पर उठता है ना कि 2008 लीप ईयर है या नहीं है। अब जरा यहां बताइए कि 2008 लीप ईयर काउंट करे या छोड़ दे। अब बताइए, आप यहां पर दिमाग आप लोग लगा करके जरा बताइए कि आप यहां पर कर क्या सकते हैं। कि बोला कि 1 जनवरी 2007 को सोमवार था, ठीक, तो 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा, तो बताइए यहां पर क्या किया जाए, घटाने के बाद कितना आया, घटाने के बाद घटाए ना तो 1 आया, कितने निकल करके आया, 1, यानी अंतर दोनों में कितना का है, 1 का है। बताइए 2007 का दिन पता, 2008 का दिन ज्ञात करिए, लगाइए हिम्मत एक बार, है औकात तक दिमाग लगाइए कि होगा या नहीं होगा। अगर निकल जाएगा तो ठीक है, नहीं निकलेगा तो फिर रहने दीजिए। देखिए फिर दिमाग लगाइए, उसके बाद हम बताते हैं। एक बार दिमाग लगाइए अपने से, क्या यहाँ पर क्या किया जाए, बताइए। 1 2007 का पता 1 जोड़ दिया जाए, क्योंकि रिमाइंडर तो 1 ही आया, मतलब एक में तो 7 से भागा जाएगा, नहीं जाएगा तो 1 ही देगा, तो सोम मतलब 7 का पता 8 का पूछना, सोम में 1 जोड़ दे, मंगलवार हो जाएगा आंसर या नहीं होगा। तो जरा एक बार दिमाग लगाइए, आप एक बार दिमाग लगाइए, उसके बाद हम खुद बनाते हैं। 2 मिनट के लिए आप दिमाग लगाइए, क्या बना पाते हैं, एक बार देखिए, अगर हो जाए कोशिश एक बार करिए, कोशिश को नहीं छोड़िए, कोशिश को छोड़िएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, गड़बड़ हो जाएगा। अब बताइए 2008 को कभी लीजिएगा, 2008 कभी लीप ईयर में काउंट करिएगा, नहीं करिएगा, क्यों, देखिए लीप ईयर तभी नहीं काउंट करते हैं जब उसके 29 तारीख को पार करते हैं ना, 29 फरवरी में, 29 फरवरी को पार किया है, यहाँ पे नहीं किया है ना, नहीं किया, 29 फरवरी में तो अभी नहीं गए, जनवरी में, तो कहाँ से लीजिएगा यहाँ पर लीप ईयर, नहीं ना लीजिएगा, नहीं लीजिएगा तो फिर करिए क्या, 1 ही आया अंतर 1, तो 1 जोड़ दीजिए, सोम में 1 जोड़ दीजिएगा, मंगलवार निकल कर क्या चीज आएगा, मंगलवार, यही आपका आंसर निकल कर आया, यही क्या चीज निकल कर आया, आंसर। क्या कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लीप ईयर नहीं है, एक भी लीप ईयर नहीं है, क्यों, क्योंकि 2008 में तो अभी पीछे है ना, ये तो बाकी है ना, 2 फरवरी कहाँ पार किए हैं, फरवरी गए हैं, नहीं गए हैं, पीछे है। तो बताइए 2008 में 1 जनवरी का तक पहुंचा है, 1 जनवरी 2008 का पूछा है, कौन सा दिन होगा, तो मंगलवार ही होगा, कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा। अब चलिए लास्ट, मतलब 7 नंबर, यहाँ 15 अगस्त 2005, यहाँ 15 अगस्त 2017, कौन सा है, 15 अगस्त दे रखा है, 15 अगस्त का दिन दे रखा है, 15 अगस्त 2005 का दिन दे रखा, कौन सा, 2005 को कौन सा दिन था, सोमवार, तो लिख दीजिए सोमवार है तो सोमवार लिख दीजिए, सोमवार है ना, सोमवार लिख दीजिए। अब फिर बोला कि 15 अगस्त 2017 को, 15 अगस्त का 2017 को कौन सा दिन होगा, तो इधर वाला को तो छोड़ ही दीजिए, क्यों, क्योंकि इधर देखिए तारीख और महीना समान है, तो इधर वाला को छोड़ दीजिए, सिर्फ ईस्वी वाला पर चलिए, यहाँ पर चलिए ना। 2005 और 2017 में कितने का अंतर है, 12 का है, तो 12 का लिख दीजिए, 12 है। अब बताइए 2008 कोई दिक्कत नहीं, फिर 2012 और फिर 2016, 3 गो लीप ईयर, ये क्या है, ये लीप ईयर है, यानी लीप ईयर है, कौन सा ईयर है, लीप ईयर है, 3 गो लीप ईयर है, तो जोड़ दीजिए 3 को, बताइए 12 3 कितना होगा, 15, और 7 से भगा लगा दीजिए, रिमाइंडर कितने आया, 1 आया, रिमाइंडर 1। अब बताइए 2005 का दिन पता है, 2017 का निकलना, आगे जाना है ना, आगे जाना है, तो सोमवार में 1 जोड़ दीजिए, मंगलवार निकल करके आएगा, क्या चीज आएगा, मंगलवार, इसमें 1 जोड़ दीजिए ना, तो मंगलवार आएगा निकल करके, यही आपका आंसर आया, कौन सा दिन आएगा, मंगलवार, क्योंकि देखिए 15 अगस्त 2005 को सोमवार था ना, तो इसीलिए 15 अगस्त 2017 को मंगलवार होगा, कौन सा दिन होगा, मंगलवार, तो यही आपका आंसर यही आपका आंसर। अब कुछ ना बचा इस सवाल में, जरा सा भी कुछ नहीं बचा। अब फिर बताइए, यहाँ पर दे रखा है कि 20 मार्च 2024 को रविवार था, तो 20 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा, बताइए 20 मार्च, ये मार्कर थोड़ा कम चलता तो ब्लैक वाला से लिखते हैं, 20 मार्च दे रखा है, तो 20 मार्च 2024 का दिन दे रखा, कौन सा दिन था, रविवार था, लिख दीजिए रविवार। 20 मार्च 2024 को कौन सा दिन था, रविवार ना, तो लिख दीजिए ना रविवार, क्या जा रहा है,
रविवार है तो रविवार लिख दीजिए। अब फिर बोला कि 20 मार्च, यानी 20 मार्च 2012 का दिन पूछा, 2012। इधर वाला को छोड़ दीजिए, इधर तो देखिए तारीख और महीना समान, इधर वाला को छोड़ दीजिए, इधर चलिए। दोनों में अंतर कितना का, अंतर पहले ज्ञात करिए। अंतर 2012 और 24 में कितने का, 12 का अंतर है, तो लिख दीजिए यहाँ पर 12 का, तो 12 लिख दीजिए। अब लीप ईयर इसमें कौन कौन सा, लीप ईयर यहाँ पर बताइए 2024 लीप ईयर है, 2024 लीप ईयर है, हाँ 2024 लीप ईयर है या नहीं है, मुझे इतना बताइए। अच्छा 2012 और 24, तो 24 का दिन दे रखा, 12 का पूछा है, 24 का दिन दे रखा, 12 का पूछा है, 24 का दिन क्या है, दे रखा है, 12 का दिन पूछा है, 20 मार्च है ना, 20 मार्च 2024 को रविवार था, तो 20 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा, तो बताइए। हाँ, लीप ईयर यहाँ पर कौन कौन सा होगा, लीप ईयर 2000 कितना, लीप ईयर कितना होगा, एक ठो लीप ईयर होगा कौन, 2024 का दिन पता है, 12 का ज्ञात करना है। बताइए यहाँ पर 20 मार्च है ना, 20 मार्च है ना, अभी 20 मार्च यानी 29 फरवरी क्रॉस कर चुके हैं ना, तो फिर इसको नहीं गनिएगा, इसको क्या करिएगा, नहीं काउंट करिएगा। बताइए 2016, फिर 2020, फिर 2020, और फिर यहाँ पर चलिएगा क्या चीज, 2020 के बाद 2024 लीजिएगा। 2024 कौन सा ईयर, लीप ईयर, क्यों, क्योंकि इसके 29 फरवरी को आप पार कर चुके हैं, 29 फरवरी को पार कर चुके हैं। यहाँ पर 29 फरवरी पीछे है ना, 29 फरवरी में तो नहीं गए, 20 मार्च से पूछवे किया कब, 20, यहाँ पर आप 20 मार्च 2024 का दिन पता है, 20 मार्च 2012 का पूछा है, यहाँ पर 29 फरवरी को आप क्या किए, पार कर चुके हैं ना, मार्च में घुस चुके हैं। 29 फरवरी को कर ही ना जाइएगा यहाँ पर, कि नहीं चाहिए, 29 फरवरी जब तक नहीं मिलेगा तब तक यहाँ पहुंचेगा 2024 नहीं, यहाँ 20 मार्च 2012, तो यहाँ पर करिएगा 2016, 2020, 2024 कौन सा ईयर, लीप ईयर। तो लीप ईयर कितने हैं, 3 गो लीप ईयर है, ये कौन सा ईयर, ये लीप ईयर है, 3 गो लीप ईयर है। अब बताइए 12 3 कितना निकल करके आएगा, 15, 15 में 7 से भागा दीजिए, रिमाइंडर 1 आया, रिमाइंडर 1। अब बताइए 2024 का दिन पता है, 2024 का पता है, 2012 का निकालना है, तो पीछे आ रहे हैं, पीछे वाला दिन निकालना है, तो घटा दीजिए, रविवार में से घटा दीजिए, क्या होगा, शनिवार होगा कि नहीं होगा, शनिवार होगा। यही आपका आंसर निकल करके आया, क्या चीज, शनिवार, ये आपका आंसर, शनिवार। अगर मेरा वीडियो पसंद है ना, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।